प्रभाकर की दुकान मंदिर के बाहर थी, जिसमें वो तरह तरह के पूजा का सामान रखता था। घर का काम खत्म करने के बाद उसकी पत्नी मधु भी दुकान पर आ जाती थी। फिर दोनों पति पत्नी शाम तक अपनी दुकान पर लोगों को सामान देते। दोनों ही पति पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। दुकान पर जब भी कोई सामान लेने आता, वो सबका स्वागत हर हर भोले बोल के ही करते थे। और इसकी वजह ये थी कि पूरा दिन उनके मुंह पर भगवान शिव का नाम रहे। वहीं पर एक दूसरा दुकानदार भी था, जिसका नाम विक्रम था। वो भी पूजा का सामान बेचता था, लेकिन उसकी दुकान पर कम ही लोग आते थे। उसकी वजह से उसका झगड़ालू स्वभाव था। भैया, ये रुद्राक्ष की माला कितने की दी? 300 की। अरे भैया, आप तो बहुत ही महंगी दे रहे हो। अभी मैंने पिछली दुकान पर पूछा तो वो 200 की दे रहा था। तो यहाँ क्यों खड़े हो? जाकर उसी दुकान से क्यों नहीं ले लेते? आ जाते हो दिमाग खराब करने। तुम्हें पता भी है असली और नकली रुद्राक्ष के बारे में। ये असली रुद्राक्ष है और मैं 300 का ही दूंगा। लेना है तो लो, वरना मत लो। अरे आप कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, और क्या गारंटी है कि ये रुद्राक्ष असली है? ये सुनकर विक्रम को गुस्सा आ जाता है और उस आदमी को वहां से जाने के लिए कहता है। वो आदमी प्रभाकर की दुकान पर वापस आता है। हर हर भोले। भैया, मुझे वही रुद्राक्ष की माला दे दो। ठीक है भैया, भगवान शिव हमेशा आपका कल्याण करेंगे। वो आदमी रुद्राक्ष की माला लेकर वहां से चला जाता है। तभी मधु भी दोपहर का खाना लेकर दुकान पर आती है। दोनों पति पत्नी खाना खाने के बाद दुकान पर काम संभालने लगते हैं। उधर आज सुबह से विक्रम की कोई कमाई नहीं हुई थी। ये देखकर कि प्रभाकर की दुकान पर सुबह से भीड़ है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो प्रभाकर की दुकान बंद हो जाए इसके बारे में सोचने लगता है। अगले दिन सुबह सुबह प्रभाकर जब जाकर दुकान खोलता है तो उसे पता चलता है कि मंदिर में आज भगवान शिव को किसी ने सोने का त्रिशूल भेंट किया है। वो जब भोलेनाथ के दर्शन करने जाता है तो उस त्रिशूल के भी दर्शन करता है। पीछे पीछे विक्रम भी वहां पर पहुंच जाता है और प्रभाकर से कहता है, देख रहे हो लोग कितने अमीर हैं, भगवान शिव को त्रिशूल चढ़ा रहे हैं, वो भी सोने का। सब भगवान की माया है। पर कुछ भी कहो, ये त्रिशूल लगने से शोभा बहुत बढ़ गई है। तभी पंडित जी उधर आते हैं और प्रभाकर बातों बातों में त्रिशूल का दाम पूछ लेता है। पंडित जी, यह त्रिशूल तो बहुत महंगा लग रहा है, कई लाखों का तो होगा ही। हाँ हाँ, बहुत महंगा है। जिन्होंने चढ़ाया है बड़े ही धनी आदमी है। और ये बात सुनने के बाद विक्रम का दिमाग काम कर जाता है। वो रात को मंदिर बंद होने के बाद वहीं पर ही छुपा हुआ था। जैसे तैसे करके वो त्रिशूल वहां से उठा लेता है और उसे प्रभाकर की दुकान के अंदर रख देता है और फिर अपने घर जाकर आराम से सो जाता है। अगले दिन सुबह जब मंदिर का द्वार खोला जाता है तो सब तरफ शोर मच जाता है कि त्रिशूल चोरी हो गया है। तभी प्रभाकर भी आकर अपनी दुकान खोलता है और उधर विक्रम अपनी चाल चलता है। पंडित जी, याद कीजिए, कल कोई तो ऐसा होगा जो बार बार यहाँ पर आया होगा। या तो त्रिशूल को देखकर कुछ बोला होगा, कोई भक्त या कोई दुकानदार। तभी पंडित जी को याद आता है कि प्रभाकर ने ही त्रिशूल का दाम पूछा था। वो सबको लेकर प्रभाकर की दुकान पर जाता है। हर हर भोले पंडित जी। प्रभाकर, तुम्हें पता है ना, मंदिर से त्रिशूल गायब हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मैंने तो अभी अभी आकर दुकान खोली है। देख क्या रहे हो, जल्दी से दुकान की तलाशी लो। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मेरी दुकान की तलाशी? मैं भगवान भोलेनाथ का भक्त हूँ, भला उनके मंदिर में चोरी कैसे कर सकता हूँ? कल तुम ही उनके त्रिशूल का दाम पूछ रहे थे ना। कुछ लोग के साथ विक्रम भी प्रभाकर की दुकान में घुस जाता है और जहाँ उसने त्रिशूल रखा था वहाँ से त्रिशूल उठाकर सबको दिखाता है। देखो भाइयों देखो, प्रभाकर ने ही त्रिशूल की चोरी की थी। घोर कलयुग आ गया है। मुंह पर भोले भोले रखता है और काम देखो। मंदिर से त्रिशूल चोरी हुआ और वो प्रभाकर की दुकान पर मिला, ये बात लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। वो लोग प्रभाकर को मारने लगे और किसी ने पुलिस को बुला लिया। प्रभाकर को पुलिस पकड़कर ले गई। ये बात जब मधु को पता चली, वो भागते हुए मंदिर जाती है। ये सब क्या सुन रही हूँ? आप और चोरी हो ही नहीं सकता। हाँ मधु, मैंने चोरी नहीं की, पर पता नहीं ये त्रिशूल कैसे मेरी दुकान से मिला। ये भगवान ने हम गरीबों के साथ क्या किया? अरे तुमने तो सीधा सीधा भगवान को ही दोषी ठहरा दिया। ऐसा मत कहो, बात कुछ और है जो समझ में नहीं आ रही। पर मुझे अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है, वो न्याय जरूर करेंगे। भगवान के मंदिर से त्रिशूल चोरी करता है और न्याय की बातें करता है। अभी तुझे रिमांड पर लिया जाएगा तो सब उगल देगा। नहीं नहीं, इन्होंने चोरी नहीं की है। ये कभी चोरी कर ही नहीं सकते।
ये तो भगवान भोलेनाथ को इतना मानते हैं, उनके डर के मारे कभी अपनी दुकान पर रखी हुई चीजों के दाम भी नहीं बढ़ाते। बेशक इनको घाटा हो जाए, अगर उनके मन में लालच होता तो ये महंगा सामान बेच सकते थे और हमारे घर के हालात अच्छे हो सकते थे। आप मेरे घर पर आकर देखिए, मेरे पास तो जरूरत की पूरी चीजें भी नहीं हैं। उन्हीं जरूरत को पूरा करने के लिए तो तुम्हारे पति ने मंदिर में चोरी की थी। और अगर इतना ही विश्वास है अपने भोलेनाथ पर तो कहो उनसे कि दे तुम्हें न्याय, वरना तो ये रिमांड पर जाएगा और सब अपने आप ही बोल देगा। ये लो भाई, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन उधर प्रभाकर के जेल जाने के बाद और काम बंद हो जाने के कारण मधु को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वो मंदिर गई तो पंडित ने उसे चोर की पत्नी कहकर भगा दिया। मधु ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आसपास के लोग भी उसे बुरा भला बोल रहे थे। उधर प्रभाकर को पुलिस वालों ने बहुत मारा, लेकिन प्रभाकर ने चोरी की ही नहीं थी, इसलिए वो मार खाता रहा। देखते ही देखते 15 दिन निकल गए। एक दिन जेल में प्रभाकर, देखो भैया, तुम मुझे कितना भी मार लो, सूली पर चढ़ा लो, लेकिन जब मैंने चोरी की ही नहीं तो मैं इस बात को कैसे कबूल कर लूं? मेरे भोलेनाथ जानते हैं मैंने चोरी नहीं की है। कोई नहीं, इसको 2 डंडे और लगाओ। जब देखो भोलेनाथ भोलेनाथ करता रहता है। अरे कहाँ है तेरा भोलेनाथ है जो तुझे पिटते हुए देख रहा है और तुझे बचाने के लिए भी नहीं आ रहा। उधर माँ पार्वती प्रभाकर और उसकी पत्नी की दशा देखकर विचलित हो रही थी। वो भगवान शिव को कहती है, हे भोलेनाथ, आपके भक्त पर इतने अत्याचार हो रहे हैं और एक आप है यहाँ पर समाधि में लीन बैठे हैं। कुछ तो कीजिए, प्रभाकर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। तुम चिंता मत करो पार्वती, अब उनके कष्ट के दिन समाप्त हो गए हैं। मैं स्वयं प्रभाकर की रक्षा करने के लिए जाऊंगा। क्या आप सत्य कह रहे हैं प्रभु? देखो पार्वती, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख 2 पहलू आते ही हैं। अभी कुछ समय प्रभाकर का दुख का था और उसके साथ साथ गलत करने वाले का सुख के दिन थे। थोड़ी देर बाद मधु प्रभाकर से मिलने के लिए जेल में आती है। मधु की हालत देखकर प्रभाकर बहुत ही घबरा जाता है। वो बहुत ही कमजोर और बीमार लग रही थी। ये तुमने क्या हालत बना ली है मधु? अरे अब तो सच बोल दे, देख तेरी पत्नी की कैसी हालत हो गई। मैं सच कह रहा हूं, मैंने चोरी नहीं की, भोलेनाथ की कसम खाता हूं मैं। जब देखो भोलेनाथ भोलेनाथ, जरा बुलाओ अपने भोलेनाथ को। ये सुनकर मधु को गुस्सा आ जाता है और वो भोलेनाथ को पुकारते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, हे जगत के पालनहार, तुम्हारे सामने हम लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है और हमारी बातों पर किसी को भरोसा भी नहीं है। तुम प्रकट होकर इन सबको क्यों नहीं बता देते हो? मधु के इस तरह गिड़गिड़ाने पर सभी पुलिस वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी प्रभाकर के पीछे तेज रोशनी होती है, सबकी आंखें चौंधिया जाती है और फिर सब ध्यान से देखते हैं तो वो रोशनी भगवान शिव के प्रकट होने से हुई थी। हे भोलेनाथ, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रभु, इन सबको बताइए कि हमने चोरी नहीं की है। मेरा यहां होने का प्रमाण ही यही है कि तुम दोनों ने चोरी नहीं की है। चोर अपना अपराध खुद ही स्वीकार करेगा। भोलेनाथ को स्वयं अपने भक्त की मदद के लिए आता हुआ देखकर सभी पुलिस वाले गदगद हो जाते हैं और वो प्रभाकर और उसकी पत्नी को छोड़ देते हैं। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। आज जीवन में कोई भी अभिलाषा शेष नहीं रही है। तुम्हारी परीक्षा का समय समाप्त हुआ। अब अपना जीवन सुखपूर्वक बिताओ। उधर विक्रम को 2 दिन से बड़े ही भयानक भयानक सपने आ रहे थे। बार बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सोने का त्रिशूल उसकी छाती को भेद रहा है, जिस कारण उसे असहनीय दर्द हो रहा था। उसकी ऐसी हालत दिन पर दिन बिगड़ती हुई देखकर उसकी माँ विक्रम से कहती है, बेटा, दिन रात तेरी ऐसी हालत देखकर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अगर ऐसा है तो अपने अपराध की क्षमा मांग ले, वरना कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। माँ, अगर मैं अपराध की क्षमा मांग लूंगा तो क्या भगवान मुझे माफ कर देंगे? हाँ बेटा, गलती स्वीकार करने वालों को भगवान माफ कर देते हैं। विक्रम अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देता है। उसकी माँ उसे इसके लिए बहुत ही भला बुरा कहती है और उसे पंडित के पास ले जाकर सब कुछ सच सच बता देती है। प्रभाकर और उसकी पत्नी को वहाँ देखकर उनकी माफी मांगने लगता है। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई द्वेष नहीं है। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना अच्छा पड़ोसी ही समझा है। मुझे क्षमा कर दो प्रभाकर, मैंने बिना छानबीन किए ही तुम्हें अपराधी मान लिया।
लेकिन तुम्हारी शिव भक्ति ने दिखा दिया कि अपने भक्त की सहायता के लिए भगवान शिव जेल में भी पहुंच सकते हैं। विक्रम अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। प्रभाकर के कहने पर उसे कोई सजा नहीं होती है, लेकिन वहां पर अब जो कोई भी प्रभाकर की दुकान पर आता, सब यही कहते कि ये वही शिव भक्त है जिसके लिए भगवान शिव स्वयं जेल में आ गए। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेकों पौराणिक, धार्मिक कथा, कहानियों का संग्रह है। एक ऐसी ही कहानी है सावित्री और सत्यवान की, जिसका सबसे पहले वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। जब वन में गए युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि से पूछते हैं कि क्या कोई अन्य नारी भी द्रौपदी की जैसी पतिव्रता हुई है, जो पैदा तो राजकुल में हुई हो पर पतिव्रत धर्म निभाने के लिए जंगल जंगल भटक रही है। तब मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर को कहते हैं कि पहले भी सावित्री नाम की एक नारी इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है। उसके बाद मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर को कहानी सुनाते हैं। बहुत प्राचीन युग की बात है। भारत में अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे। वह बहुत धर्मात्मा, न्यायकारी और दयालु राजा थे। उसके कोई संतान न थी। ज्यों-ज्यों राजा की उम्र बीत रही थी, उन्हें संतान न होने से चिंता बढ़ रही थी। तब राज्य के ज्योतिषियों ने उनकी जन्म कुंडली देखकर बताया कि आपके ग्रह बता रहे हैं कि आपको संतान होगी। इसके लिए आप सावित्री देवी की पूजा कीजिए। राजा अश्वपति राज्य छोड़कर वन चले गए। 18 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। तब उन्हें वरदान मिला और उनके घर एक कन्या हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत सुंदर थी। उसकी सुंदरता और गुण की प्रशंसा दूर दूर तक फैलने लगी। जैसे जैसे सावित्री बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसका रूप निखरने लगा था। पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी। अश्वपति चाहते थे कि उसी के अनुरूप सावित्री को पति भी मिले, किंतु कोई मिलता न था। सावित्री का मन बहलाने के लिए अश्वपति ने उसे तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया और सावित्री से कहा, पुत्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो। मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं ही अपने लिए योग्य वर की तलाश करो। मैं तुम्हें पति चुन लेने की पूर्ण स्वतंत्रता देता हूं। पिता की आज्ञा मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गई। सावित्री का रथ जा रहा था कि उसे एक अद्भुत स्थान दिखाई दिया। उस स्थान पर अनेक सुंदर वृक्ष थे और चारों ओर हरियाली थी। सावित्री ने वहां एक युवक को घोड़े के बच्चों के साथ खेलता देखा। उसके सिर पर जटा बनी थी। वो छाल पहने हुए था। उसके मुख पर तेज था। सावित्री ने देखा और मंत्री से कहा, आज यहीं विश्राम करना चाहिए। जैसे ही सावित्री का रथ ठहरा, वह युवक परिचय पाने के लिए उनके पास आया। उसे जब पता चला कि वो राजकुमारी है, तो वो उन्हें बड़े सम्मान से अपने पिता के आश्रम में ले गया। उसने ये भी बताया कि मेरे माता पिता दृष्टिहीन हैं। मेरे पिता किसी समय साल्वा देश के राजा थे। वो इस समय यहाँ तपस्या कर रहे हैं और मेरा नाम सत्यवान है। दूसरे दिन सावित्री घर लौट गई। जिस दिन सावित्री वापस लौट कर आ रही थी, उसी दिन संयोगवश नारद मुनि भी राजा अश्वपति से मिलने आए हुए थे। जब सावित्री अपने पिता के दरबार में पहुंचती है, तो वो वहां पहुंचकर अपने पिता और नारद मुनि को प्रणाम करती है। तब उसके पिता राजा अश्वपति उससे उसकी यात्रा का समाचार पूछते हैं। तो सावित्री ने बड़ी लज्जा तथा शालीनता से सत्यवान से विवाह करने की अनुमति मांगी। पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान को मैंने अपने पति के रूप में चुना है। राजा अश्वपति बहुत प्रसन्न हुए कि सावित्री को उसके अनुरूप वर मिल गया है। किंतु तभी नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, महाराज, आपकी पुत्री सावित्री ने तो अपना वर चुनने में बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। ऐसा सुनकर राजा अश्वपति थोड़ा चिंतित हो जाते हैं और पूछते हैं, हे देवर्षि, ऐसी क्या भूल कर दी है मेरी पुत्री ने? ऐसी कौन सी कमी है सत्यवान में? तब नारद मुनि कहते हैं, महाराज, सत्यवान के पिता को उसके शत्रुओं ने उनके राज्य से निकाल दिया है और अब तो वो वन में रह रहे हैं, एक तपस्वी की भांति। उन्होंने अपनी दृष्टि खो दी है और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि सत्यवान अल्पायु है और अब सत्यवान
1 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। ये जानने के बाद सावित्री के पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सावित्री को सब प्रकार से समझाया। सावित्री, ऐसा विवाह करना जन्म भर के लिए दुख मोल लेना है। तुम हमारी ये बात समझती क्यों नहीं? तुम अपने लिए कोई दूसरा वर चुन लो। अपने पिता की बात सुनकर सावित्री कहती है, पिताजी, मैं विनम्रता के साथ ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने मुझे वर चुनने की स्वतंत्रता दी थी। मैंने सत्यवान को चुन लिया। अब अपनी बात से हटना आपके आदर्श का अपमान हुआ और युग युग के लिए अपने तथा अपने परिवार के ऊपर कलंक लगाना हुआ। अश्वपति सावित्री की बात सुनकर निरुत्तर हो गए। उन्होंने विद्वानों को बुलाकर विचार विमर्श किया। अंत में राजा अश्वपति ने सावित्री को तथा और लोगों को साथ लेकर सत्यवान के पिता के आश्रम में विवाह करने के लिए चल दिए। जब आश्रम निकट आया तब अश्वपति सबको छोड़कर आश्रम में गए और सत्यवान के पिता घुमंत सेन से सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह करने का विचार प्रकट किया। घुमंत सेन ने पहले तो अस्वीकार कर दिया। घुमंत सेन बोले, महाराज, मैं दरिद्र हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। किसी समय में राजा था, किंतु अब तो कंगाल हूँ। राजकुमारी को किस प्रकार अपने यहाँ रखूंगा? तब अश्वपति ने उन्हें सारी स्थिति बता दी और विवाह कर लेने के लिए आग्रह किया। अंत में सत्यवान के पिता मान गए और वन में दोनों का विवाह हो गया। अश्वपति विवाह में बहुत साधन, अलंकार और वस्त्र आभूषण आदि दे रहे थे। घुमत सेन ने कुछ भी नहीं लिया। विवाह के पश्चात सावित्री वहीं आश्रम में रहने लगी। उसने अपने सास ससुर तथा पति सत्यवान की सेवा में अपना मन लगा दिया। सावित्री दिन भर घर का कामकाज करती थी। जब कभी उसे अवकाश मिलता था तो वह भगवान से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती थी। जैसे जैसे समय निकट आता गया, उनकी चिंता बढ़ती गई। जब सत्यवान के जीवन के 3 दिन शेष रह गए तो सावित्री ने भोजन छोड़ दिया और दिन रात प्रार्थना करने लगी। वो लोग उसे भोजन करने के लिए समझाते, किंतु वो सबका अनुरोध टालती रही। तीसरे दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे, सावित्री ने भी सत्यवान के साथ जाने की जिद की। हे स्वामी, मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। पर सावित्री, तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। तुम मेरे साथ मत आओ। किंतु वह नहीं मानी और वह अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ वन को चली गई। सत्यवान एक पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ गया। थोड़ी देर में उसने लकड़ी काटकर गिरा दी। सावित्री ने कहा, लकड़ी बहुत है, आप उतर आइए। सत्यवान पेड़ से उतरा। सत्यवान ने सावित्री से कहा, सावित्री, मेरे सर में चक्कर आ रहा है। धीरे धीरे सिर में चक्कर बढ़ने लगा। सत्यवान धीरे धीरे बेहोश होने लगा। सावित्री अपने पति के सर को अपनी गोद में लेकर वहीं बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। और कुछ क्षण में सत्यवान के प्राण पखेरु उड़ गए। ये सब सावित्री पहले से जानती थी, फिर भी उसने अपने पति को निष्प्राण देखा और वह रोने लगी। उसी समय उसे ऐसा जान पड़ा कि कोई भयानक तेजपूर्ण परछाई उसके सामने खड़ी है। उसे देखकर सावित्री भयभीत हो गई। फिर अचानक न जाने कहां से उसमें बोलने का साहस आ गया। उसने कहा, प्रभु, आप कौन हैं? मैं यमराज हूँ। सब लोग मुझे धर्मराज कहते हैं। मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई है। मैं उसके प्राण लेकर जा रहा हूँ। प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने तो आपके दूत आते हैं, पर आज ऐसा क्या हुआ कि आपको स्वयं यहाँ आना पड़ा? सावित्री, सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का सागर है। मेरे दूत सत्यवान को ले जाने योग्य नहीं है, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। सत्यवान का शरीर धरती पर पड़ा रहा। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी देर बाद यमराज ने मुड़कर पीछे देखा तो सावित्री भी चली आ रही थी। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम कहाँ चली आ रही हो? तुम्हारी आयु बाकी है। तुम हमारे साथ नहीं आ सकती। तुम लौट जाओ। इतना कहकर यमराज आगे बढ़े।
कुछ देर बाद यमराज ने फिर मुड़कर देखा तो सावित्री चली आ रही थी। यमराज ने फिर कहा, तुम क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? महाराज, मैं अपने पति को कैसे छोड़ सकती हूँ? जो ईश्वर का नियम है वह नहीं बदला जा सकता। तुम चाहो तो कोई वरदान मुझसे मांग लो। केवल सत्यवान का जीवन छोड़कर जो मांगना है मांग लो और चली जाओ यहाँ से। सावित्री ने बहुत सोचकर कहा, प्रभु, आप मेरे सास और ससुर को उनके देखने की शक्ति वापस लौटा दो। ऐसा ही होगा। इतना कहकर यमराज आगे बढ़े। कुछ देर बाद यमराज ने फिर मुड़कर देखा तो सावित्री अभी भी आ रही थी। यमराज ने फिर कहा, सावित्री, तुम मुझसे कोई एक वर और मांग लो। तब सावित्री ने कहा, प्रभु, मेरे सास ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर यमराज आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद यमराज ने देखा कि सावित्री फिर पीछे पीछे आ रही है। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाया और कहा, अच्छा, एक वरदान और मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मेरे पिता को संतान प्राप्त हो जाए। तथास्तु। यमराज ने वरदान दे दिया और आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने पीछे गर्दन घुमाकर देखा। सावित्री चली आ रही है। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम क्यों चली आ रही हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई जीवित शरीर मेरे साथ नहीं जा सकता, इसलिए तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, प्रभु, मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती। शरीर का त्याग कर सकती हूँ। ऐसा सुनकर यमराज सोच में पड़ गए कि ये एक ऐसी कैसी स्त्री है, इतनी देर से कोई बात नहीं मानती, पता नहीं क्या करना चाहती है। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम एक वरदान मुझसे और मांग लो। मेरा कहना मानो, भगवान की जो इच्छा है उसके विरुद्ध लड़ना बेकार है। महाराज, यदि आप वरदान ही देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने बिना सोचे समझे कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर यमराज आगे बढ़े। किंतु कुछ ही दूरी पर उन्हें ऐसा लगा कि वो लौटी नहीं। यमराज को क्रोध आ गया। यमराज ने कहा, तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानती हो? मैंने तुम्हें तुम्हारे सभी मनवांछित वर दे दिए हैं, अब तो तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा, धर्मराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया है, परंतु आप मेरे पति को अपने साथ लिए जा रहे हैं। ये कैसे संभव होगा? यमराज को अब ध्यान आया। तब यमराज बोले, सावित्री, मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण छोड़ रहा हूँ और तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी ये कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। तब उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और सावित्री की दृढ़ता और धर्म की प्रशंसा करते हुए चले गए। इधर सावित्री उस पेड़ के पास पहुंची जहां सत्यवान जीवित पड़ा था। उसके बाद सत्यवान और सावित्री दोनों अपने माता पिता के पास आए। यमराज के वरदान की वजह से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और उनको उनका खोया हुआ राजपाट भी वापस मिल गया था। सावित्री ने अपने धर्म तथा तपस्या के बल से असंभव को संभव बना दिया। तप और दृढ़ता में इतना बल होता है कि उसके आगे देवता भी झुक जाते हैं। इसी कारण सावित्री हमारे देश की नारियों में सर्वश्रेष्ठ हो गई और आज तक वो हमारे देश का आदर्श बनी हुई है।